नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। खबर आज की बहुत ही बड़ी है, जो कि आज आपकी खबर है भैया। आज सोनी हिस्ट्री न्यूज़ चैनल जो आपके लिए खबर लेकर आया, जो कि खबर आज की है, होमगार्ड जवानों के 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर क्या होने वाला है। और जो उनका 8वां वेतन आयोग है, अब उस पर चर्चा भैया जोरों शोरों से शुरू हो चुकी है। डीए, मानदेय लाभ और आपका न्यूनतम वेतन भैया 55,000 रुपए महीने तक भी जा सकता है। अब इस पूरी चीज को आराम से समझने वाले, क्योंकि यहां पर आप देख लो, बजट 2026, नई सैलरी का ऐलान, 8वें वेतन आयोग से बड़ा तोहफा मिल सकता है, डीए, मानदेय और लाभ भी आपको मिल सकता है। तो न्यूनतम वेतन भैया आपका अधिक से अधिक 60-70 भी जा सकता है, ये भी मानकर चल लो। और इस चीज को मैं पूरा आज एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर मैंने आप पूरी पीडीएफ फाइल को लगा ली है। अब समझने की कोशिश करते हैं मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। तो पहले आप यहां पर ऊपर समझ लीजिए कि साथियों, आप देख रहे हैं, आपका आपका ही चैनल खुद का है, और आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही बड़ी और अहम खबर, खासकर होमगार्ड जवानों के लिए। तो लंबे समय से आपकी जानकारी को बता दें, लंबे समय से भैया आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग अब चर्चा में है। लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल यह है कि होमगार्ड जवानों का मानदेय कितना बढ़ेगा और फिटमेंट फैक्टर क्या होगा और इसमें किन होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा। तो आखिर में हाथ में कितनी सैलरी आएगी, जो कि ये सबसे सोचने वाला विषय है। और आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा हिसाब किताब समझाने वाले हैं, आसान भाषा में हुई, बिना रुके, लगातार। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज को ओपन करते हैं। पहले अब हम मान लेते हैं, आपस पहले जान लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा गुणांक होता है जिसमें आपकी पुरानी सैलरी को गुणा कर कर नई सैलरी तय की जाती है। जैसे कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर था लगभग 2.57 लाख, यानी अगर किसी भी बेसिक, माफी चाहूंगा मैं, 57 लाख निकल गया, 2.57, यहाँ पर 2.57, यानी अगर किसी भी बेसिक सैलरी में 10,000 रुपए थी तो नई सैलरी 25,700 हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, मैं आपको यहाँ पर समझाने को और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, यहाँ पर आप देख सकते हो 10,000 रुपए गुणे 2.57, 25,700 रुपए हो गए, यानी कि उसी से गुणांक हो जाएगा। तो ये आपका हो गया भैया गुणांक। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की, जो कि विशेषज्ञों और कर्मचारी संगठनों के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 3.00 या 3.68 तक हो सकता है। ये विशेषज्ञों का कहना है, ये जो फिटमेंट फैक्टर 3 हो सकता है या फिर 3.68 तक जा सकता है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है, क्योंकि आपका मानदेय इसी के बेसिक पर बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं भाई इसमें क्या कुछ कैसे समझने वाली बात है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी होमगार्ड को मिलता है 670 रुपए, यानी कि 700 रुपए प्रतिदिन के, यानी महीने में लगभग 20 से 22,000 रुपए ड्यूटी के हिसाब से। अब ध्यान से समझते हैं। अब सबसे जरूरी हिस्सा यह है कि अगर 8वां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो होमगार्ड का मानदेय किस तरह से बढ़ेगा। तो आपकी जानकारी बता दें, स्थिति पहली अगर हम देखें तो फिटमेंट फैक्टर 3 आता है, 3.00 का आता है। तो मान लीजिए कि आपकी 20,000 सैलरी है, तो इसको मैं 3 से गुणा करूंगा तो 60,000 रुपए आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 60,000 रुपए आपकी ये बेसिकली सैलरी हो सकती है। मैं आपको यहाँ अनुमानित बताता हूं, अगर ये फिटमेंट फैक्टर आ सकता है फ्यूचर में तो आपकी इतनी भैया सैलरी हो सकती है, यानी संभावित नई सैलरी 55,000 से 60,000 रुपए के बीच में हो सकती है। ये संभावना जताई जा रही है, कि संभावना के अनुसार जताई जा रही है। और अगर स्थिति 2 पर हम बात करें तो 3.68 का फिटमेंट फैक्टर आता है, तो 20,000 से करीबन 3.68 में 73,600 रुपए तक आपकी हो सकती है, यानी सैलरी पहुंच सकती है 65 से 70,000 रुपए तक। अब ये दोनों स्थिति में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करता है भी क्या कुछ कैसे होने वाला है। अब अगर हम बात करें यहां, अब बात करते समझते हैं कि होमगार्ड अभी स्थायी सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए अब पूरा फिटमेंट फैक्टर लागू होना मुश्किल है, क्योंकि आंशिक लाभ मिल सकता है। यानी कि यथार्थ अनुमान सैलरी 30 से 40,000 रुपए तक जा सकती है। सिर्फ सैलरी नहीं बल्कि महंगाई भत्ता, डीए हो गया आपका, यात्रा भत्ता, यूनिफॉर्म भत्ता। आप कुछ जगह यात्रा भत्ता नहीं मिलता, कुछ जगह डीए नहीं मिलता, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग सिस्टम है, तो ये आपके प्रदेश के हिसाब से देख लीजिए। अब मेडिकल सुविधा हो गया आपका, तो कुल मिलाकर इनकम और बढ़ेगी, ये सब चीजें जुड़ेगा। अब हम बात करते हैं हाई कोर्ट का। अब हाई कोर्ट ने क्या कहना है, समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। इससे उम्मीद बढ़ी है कि होमगार्ड को भी बेहतरीन वेतन मिल सकता है, बेहतर वेतन मिल सकता है, और भविष्य में सरकारी कर्मचारी जैसे दर्जा भी मिल सकता है। अब अनुमान है 2026 के अंत या 2027 तक लागू हो सकता है, क्योंकि ये जो फिटमेंट फैक्टर होता है
2027 तक लागू हो सकता है। अब पहले केंद्र में फिर राज्य में, अब यूपी सहित सबसे बड़ा फायदा किसे होगा? जो कि पुराने होमगार्ड जवान हैं, ज्यादा ड्यूटी करने वाले हैं, लंबे समय से जो सेवा दे रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। भाई जो पुराने होमगार्ड जवान हैं उनको और ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा ड्यूटी करने वाले उनको और फायदा होगा, जो लंबे समय से सेवा दे रहे हैं उनको और फायदा हो रहा। तो ये मैंने जो आपके लिए लगाया है लाइन से पीडीएफ फाइल को, ये आपको समझाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था, और मैं आशा भी करता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं शायद वो आपको बहुत ही आराम से समझ में भी आ रहा होगा। अगर समझ में आया हो तो ये कमेंट खुला हुआ है, कमेंट में आप अपनी राय बता दीजिए, और आप अगली वीडियो किस विषय पर चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। अब बात करते हैं, अब ध्यान देते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे ज्यादा होता है तो होमगार्ड जवानों की सैलरी में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हो सकती है। आज जो जवान 20,000 से कमा रहे हैं, कहीं कहीं और भी ज्यादा है, तो अलग अलग राज्य में अलग तरह से, तो 40 से 60,000 रुपए तक पहुंच सकता है। और ये सिर्फ पैसा नहीं बल्कि ये सम्मान है, ये पहचान है, ये उनके मेहनत का असली हक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो कि 8वें वेतन आयोग और होमगार्ड जवानों के बढ़ते मानदेय पर। अगर आप भी होमगार्ड हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही बड़ी थी। कमेंट में जरूर बताइए आपको ये खबर कैसे लगे, क्या आपको लगता है कि होमगार्ड को पूरा सरकारी कर्मचारी बनना चाहिए? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके जानकारी के लिए बता दें, आपको अगर अन्य वीडियो चाहिए किसी विषय पर तो कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय दे सकते हैं। ये अपनी राय दे दीजिए, कमेंट खुला हुआ है, जो कि कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। तो चैनल पर आप नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको सोनी स्टडी न्यूज चैनल एकदम बेहतरीन और सही अंदाज में खबरें प्रोवाइड कराता है। सोनी स्टडी न्यूज चैनल आपको ऑल इंडिया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाता है, खासकर आपकी जानकारी के लिए बता दें, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को भैया लाइक कर दें, और वीडियो को सभी लोगों के पास शेयर कर दें। व्हाट्सएप से आप ग्रुप्स पे अगर मेरा जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको लिंक में कमेंट पिन कर दूंगा। और इसके साथ साथ आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पर आप मेरे जुड़ना चाहते हो, फेसबुक पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भैया लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाके जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप मेरे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप मेरे अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पे फॉलो कर सकते हो। खासकर आपकी जानकारी बता दें, होमगार्ड जवानों की जो सैलरी होती है फिटमेंट फैक्टर के आधार पर जुड़ता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की सैलरी या 100 रुपये, एक 10,000 रुपये है, तो उसका फिटमेंट फैक्टर 2 आया, तो इससे गुणा हो जाएगा, 10 दूना 20,000 ये हो जाएगा। इस तरह से कुछ ये फिटमेंट फैक्टर बनता है। तो कुछ ये आपका बहुत ही जरूरी चीज होता है, और इन्हीं चीजें को बेसिक पर आपकी सैलरी बढ़ती है। तो फिटमेंट फैक्टर तो 1.4 हो सकता है, 5.6 हो सकता है, मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मानकर चलते हैं, 2.86 मानकर चलते हैं, तो ये फिटमेंट फैक्टर आपके लिए बहुत है। और 3.003 दशमलव का फिटमेंट फैक्टर आता है तो भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलने वाला है। तो एक बार फिर से खबर पर आप देख लीजिए, ये खबर कुछ आज की थी, तो ये खबर थी। अगर आपको पसंद आया खबर तो वीडियो को भैया लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।